नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था सेट क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। उस पर बेस्ड हमने एक एग्जांपल करी थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर मिल जाएगा या फिर लास्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे रिलेशन क्या होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन। अगर आपको रिलेशन समझ आती है तो इसकी जो है टाइप्स होती हैं उन पर जिन पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आप अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि भाई रिलेशन आखिरकार होता क्या है। ठीक है। अब देखिए रिलेशन होता क्या है। रिलेशन इन मैथमेटिक्स इज, अब रिलेशन ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात चल रही है। तो रिलेशन इन मैथमेटिक्स इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स। अब दो सेट के बीच में रिलेशनशिप कैसे होगा। ठीक है। कब होगा? इफ वी आर गिवन टू सेट्स ए एंड सेट बी। अगर हमारे पास दो सेट गिवन है ए एंड बी। ठीक है। सेट ए हैज रिलेशन विथ सेट बी, देन ईच वैल्यू ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू अ वैल्यू ऑफ सेट बी थ्रू सम यूनिक रिलेशन। अब ये यहाँ पर जो लिखा है इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है। क्योंकि आपको समझ आएगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है। बट अगर मैं मोटा मोटा बता दूं तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं तो जो सेट ए होगा और सेट बी, इन दोनों के कुछ जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है। यानी कि इसके और सेट बी, इन दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में रिलेट करेंगे, कोई रिलेशन बनाएंगे, कोई यूनिक रिलेशन बनाएंगे जिससे वो रिलेट करेंगे और वही उनके बीच में रिलेशनशिप करेगा। और यहाँ पर here set A is called domain of the relation and set B is called the range of the relation। ठीक है। ओके। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हम सेट लेते हैं ए विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर कोई भी सेट हो सकता है 3 4। ठीक है। तो मान लो इतना सा हमारा सेट है और दूसरा सेट लेते हैं हम सेट बी। इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो अगर आप समझ गए होंगे अभी तक इनके बीच में कौन सा रिलेशन है तब तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो मैं हूँ आपको समझाने वाला। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखो। द रिलेशन आर, रिलेशन को हम हमेशा आर से डिफाइन करते हैं। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज डिफाइंड बाय द रूल। अब देखो आप में से कई लोगों को तो समझ आ गई होगी कि भाई यहाँ पर एक्चुअल में चीज़ें क्या क्या हैं। यानी कि रिलेट कैसे करने से, अगर 1 का स्क्वायर लगा दिया जाए तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लगा दिया जाए तो 4, 3 का लगाया जाए तो 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इनके बीच में रिलेशन हो रहा है। कौन सा रिलेशन? स्क्वायर लगाकर हमारे पास वैल्यूज आ रही है। ठीक है। तो ये एक यूनिक रिलेशनशिप बना रहा है। ठीक है। तो रिलेशन आ गया, लेकिन रिलेशन को लिखना कैसे है उसको समझो। तो जब भी हमें रिलेशन निकालना होता है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, बड़ा आर लगाएंगे विच इज इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ये मैंने आपको सेट में भी बताया था कि वैसा ही करना पड़ता है। ठीक है। ओके। तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पर क्या हो जाएगा, y विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर। ठीक है। जब भी हम देखो ये मान लो ये मेरा x है और ये मेरा y है। ठीक है। जब भी मैं x का स्क्वेयर करूंगा तो मेरी y की वैल्यू बच जाएगी। लाइक मैं अगर मैं 3 का स्क्वेयर करूंगा तो 9 आएगा। तो 9 है ना y के अंदर, तो ये मेरा x है, ये मेरा y है। ठीक है। तो देखो y की वैल्यू कब निकलेगी? जब हम x को स्क्वायर करेंगे तब मेरी y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है। तो यही हमारे पास इसका रिलेशनशिप है। सच दैट, इसको हम क्या बोलते हैं? सच दैट बोलते हैं। कभी कभी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, और सच दैट को कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है। ये यहाँ से लेकर नीचे तक बड़ा, इसको मैं भूल गया इसका नाम, मतलब इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम बोलते हैं सच दैट। ठीक है। सच दैट
जो भी हमारे पास y है वो बिलोंग करेगा किसको, b को। अब एक्स वाई तो हमने ले लिया, लेकिन अभी हमें बताना भी है कि भाई x किस में से लिया है और y किस में से लिया है। तो y जो हमने लिया है वो b में से लिया है, और साथ ही हम ये भी बताएंगे यहाँ पर कि जो x हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, वो लिया है हमने a से। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे पास ये एग्जाम्पल थी इसका रिलेशन ये होगा। और इसका अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बताऊँ मैं आपको, मैंने ऑर्डर्ड पेयर आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कैसे कर निकालते हैं, इस वीडियो में भी बताऊंगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या रहेगा हमारा। अब देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारे पास दो सेट है, ये सेट है और ये सेट है। अब इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो सकता है, अगर हम वन को, रिलेशन बनेगा मेरा r इज इक्वल टू, अब देखो वन मेरा क्या है, देखो रिलेशन पेयर किस तरह से बनाना है सबसे पहले वो समझो। तो r इज इक्वल टू एक्स वाई, इस फॉर्म में हमें रिलेशन बनाना है। ठीक है, मेरे से ये वाली ना ब्रैकेट बनती ही नहीं है, तो आप समझ आना। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरा पेयर बनेगा। ठीक है, तो एक्स वाई की फॉर्म में, तो एक्स क्या है मेरा, यहाँ पर वन है और इसमें क्या है मेरा वन है, तो ये मेरा एक पेयर हो गया। अब यहाँ पर टू है और यहाँ पर फोर है। देखो ये 1 1 2 4 में ऐसे ही नहीं लिख रहा है कि यहाँ पर ए था यहाँ पर बी था, ऐसे ऐसे करना। इनके बीच में रिलेशनशिप बढ़ रहा है। रिलेशनशिप क्या, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा। ऐसे नहीं कि उठाकर सीधा सीधा लिख दिया। कभी कभी मे बी सम वैल्यूज अगर चेंज, तो तब तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, लाइक यहाँ पर 4 वैल्यूज़ है, यहाँ पर अगर 5 वैल्यूज़ नहीं होगी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस तरीके से नहीं करना है हमें। पेयरिंग जब भी करनी है तो उनके बीच में, ठीक है, रिलेशन होगा। जो भी हमारे पास एलिमेंट्स दिए होंगे अगर उनके बीच में रिलेशनशिप है तभी आप वैल्यू लिखोगे। आप मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, पिछली वीडियो, इससे पहली वाली वीडियो, जहाँ पर मैंने सेट बताया है, रेंज बताया है, डोमेन बताया है, कोडोमेन बताया है। ठीक है, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि, क्योंकि उसमें जो मैंने एग्जांपल ली थी उसमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ अलग थी, यहाँ पर कुछ अलग थी, उनके बीच में रिलेशनशिप निकाला, किस तरीके से निकाला, और फिर पेयर बनाए। और पेयर भी कुछ ऐसे पेयर आए थे जो गलत आए थे। ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि पेयरिंग आकर का कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो है ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, होप आपको इस वीडियो में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और कैसी लगा आपको ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर से बता देना। इस पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नेट के लिए जा रहे हो, गेट के लिए जा रहे हो, कोई भी हायर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, कंपैरेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, या फिर आप बेसिक पढ़ रहे हो, 11th 12th कर रहे हो, तो उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं लेकिन हर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।